हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप जानते हैं जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम्स करवाए थे। आज की क्लास में मैं उसके आगे ही कंटिन्यू करूंगा और आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर के सम्स में आपको करवाऊंगा जो लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन में, करते हैं आगे, क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, जरा देखिए। इफ वन माइनस पी इज अ रूट ऑफ quadratic equation x square plus px plus 1 minus p is equal to 0, then its roots are पहला ऑप्शन है 0,1, दूसरा ऑप्शन है -1,2, थर्ड ऑप्शन है 0,-1 एंड लास्ट ऑप्शन इज व्हाट -1 से लेकर -1 to 1। अब ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि इन्होंने क्या बोला कि 1 माइनस पी इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आईआईटी 2004 में आया हुआ समय, ठीक है। 1 माइनस पी इसका एक रूट है, इसका मतलब वो रूट इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी वो रूट में एक्स की जगह पर रख दूं तो एलएचएस शुड इक्वल टू आरएचएस होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब 1 माइनस पी विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, कहने का मतलब 1 माइनस पी आई कैन पुट इन प्लेस ऑफ एक्स एवरीवेयर 1 minus p is equal to 0. You can take 1 minus p common because everywhere is 1 minus p, 1 minus p, 1 minus p and 1 minus p. 1 minus p, तो यहाँ पे क्या बचा 1 minus p, यहाँ पे only p, यहाँ पर प्लस 1 is equal to 0. ये कैंसिल, सिर्फ 2 आया, 2 को भी इधर भेज सकते हैं तो 1 minus p is equal to 0, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1, p की वैल्यू आ गई आपके पास 1, ठीक है। अब p की वैल्यू यदि 1 है तो रूट्स क्या है, इसके रूट्स कैसे निकालेंगे अपन? तो रूट्स निकालने के लिए अपने को ध्यान देना, मतलब इसमें p की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, तो रूट्स कैसे निकालेंगे वो अपने को ध्यान देना होगा, ठीक है। तो चलिए अब जरा देखते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। ये इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स, यहां पर आ गया 0, तो p, क्योंकि p की वैल्यू 1 रखी तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -1, तो देयर आर टू रूट्स दैट इज 0 एंड -1, सी ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। क्योंकि p की वैल्यू बना चुकी है तो अपन ने बता दिया कि p के दो रूट्स आएंगे 0, -1, तो ये बहुत ही आसानी से अपन ने सम्स को कर लिया है। और एक क्वेश्चन इसके आसानी होते हैं, इसमें टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है ना। आईआईटी जेईई आपको परेशान करने के लिए नहीं है, वो आपकी नॉलेज जानने के लिए है कि आप कितने नॉलेजेबल हैं, कितना आपने पढ़ा है ना। आईआईटी जेईई में आए हुए क्वेश्चन एक भी ऐसे नहीं होते जो आपको परेशान करे। यदि आपको तरीका मालूम है, फंडामेंटल उसके जो है क्लियर है, तो आप बहुत आसानी से इसके सम्स कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम सम करते हैं। इट इज अगेन क्वाइट इजी सम। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 is 4 while the equation x square px plus q is equal to 0 has equal roots, then the value of q is 2004 में पूछा हुआ ये सम है आईआईटी जेईई में। इसके 4 ऑप्शंस में लिख देता हूं, 49/4, 4, 3
एंड 12। क्या करना है आपको, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इतना, 4 दिया हुआ है, व्हाइल द इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ क्यू इज 4। इसका एक रूट है, इसका मतलब 4 इसको सेटिस्फाई करेगा, 4 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हैज वन रूट दैट इज 4, अनदर रूट वी डोंट नो, ये क्वेश्चन मार्क है। 4 इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4p प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो 4p इज इक्वल टू वॉट, 16 और 12 28, तो दैट इज माइनस ऑफ द 28, तो p की वैल्यू आ गई -7, 4 7 -7, ये तो p की वैल्यू है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स का मतलब d मस्ट बी इक्वल टू 0, इक्वल रूट्स का मतलब होता है d मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ये फंडामेंट क्लियर होना चाहिए, यदि क्लियर है तो आप कर सकते हैं, नहीं क्लियर है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो p स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो p स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो p कितना है 7, तो 49 माइनस 4q इज इक्वल टू 0, ठीक है, 4q को उधर ले जाओ तो 4q इज इक्वल टू 49, तो q इज इक्वल टू व्हाट 49/4। ए ऑप्शन इज ट्रू, ए ऑप्शन इज ट्रू। कितना आसान सम है, आपको लग ही नहीं रहा होगा कि अपन IIT JEE के सम्स कर रहे हैं, ठीक है ना, इतने आसान आसान सम आते हैं ना, पर आपको ये सब फंडामेंटली क्लियर नहीं होंगे तो आप इन सम्स को भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको जो इतने भी लेक्चर्स करवाए हैं, यदि आपको एक बार में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई लेक्चर समझ नहीं आया, या मान लीजिए पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ नहीं आया, तो यू हैव टू रिवाइज योर लेक्चर्स, और सीरियल बाय सीरियल। ऐसा नहीं कि आप कोई भी लेक्चर कभी भी उठा के देख लो, आपको सीरियल से लेक्चर देखना होगा, क्योंकि एक लेक्चर पहले वाले लेक्चर से जरूर रिलेट करेगा। अब जो नेक्स्ट सम है वो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, वो उतनी ही ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है जितना आपने 10th में पढ़ा है ना, तो ज्यादा हायर लेवल की ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। इन अ ट्रायंगल PQR, इन अ ट्रायंगल PQR एंगल R इज इक्वल टू π/2 यानी 90 डिग्री। इफ tan p/2 एंड इतना आप जानते हैं q/2 आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट बिलोंग्स टू 0, a कभी 0 नहीं हो सकता, a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी। देन आपको बताना है देन, और ये IIT JEE 2005 में आया हुआ सम है, मैंने सीरियल से सारे सम्स उठाए हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन लिख देता हूं मैं। पहला ऑप्शन है इसका a इज इक्वल टू b प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है c इज इक्वल टू a प्लस बी, c इज इक्वल टू a प्लस बी, एंड थर्ड ऑप्शन इज b इज इक्वल टू c, एंड फोर्थ ऑप्शन इज b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो अब इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, आप उतनी ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं जितना इसमें यूज किया है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बारे में इन्होंने पूछा है, बोला हुआ है कि इसके दो रूट्स हैं, एक का रूट है tan p/2 और दूसरा रूट है tan q/2। आप जानते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स का मतलब p/2 प्लस tan q/2, दोनों रूट का सम, यह हमेशा -b/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो tan p/2 इंटू tan c/a, ये हो गया c/a। कहाँ यूज करें इसका कोई और आइडिया नहीं है, कहाँ यूज करें इसका कोई आइडिया नहीं है अपने को एक फॉर्मूला पता है, यदि आप ध्यान से देखें तो p/2 प्लस q/2, आपने एक फॉर्मूला 10th में पढ़ा होगा, 10th में नहीं पढ़ा तो आप अभी पढ़ लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। tan a प्लस b, ये होता है tan a प्लस tan b, शायद आपने 10th में नहीं पढ़ा होगा, मुझे ऐसा लगता है आपने ये फॉर्मूला 10th में नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ये फॉर्मूला देख लीजिए, tan a प्लस b का फॉर्मूला ये होता है। अपने लिए ये a का काम करेगा और ये अपने लिए b का काम करेगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan p/2 प्लस tan
क्यू बाई टू अपॉन में 1 माइनस tan ए पी बाई टू इंटू tan क्यू बाई टू। ये हो गया। यहां थोड़ा समझने वाली बात है, इसको आप लिख सकते हैं p प्लस क्यू बाई टू, टू दोनों में सेम है तो p प्लस क्यू बाई टू लिख सकते हैं। इधर आप सम ऑफ रूट्स यहाँ पे दिया हुआ है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं, होल अपॉन में 1 माइनस सी अपॉन ए लिख सकते हैं। यहां समझना होगा कि जैसे कोई भी ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ये P है, ये Q है, सॉरी ये R है और ये आपके पास Q है। R के बारे में दिया हुआ था कि वो 90 डिग्री है, पाई बाई 2 है। इसका मतलब P प्लस Q भी 90 होगा, क्योंकि टोटल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो यदि एक 90 हो तो अब इन दोनों का जो सम बचेगा वो कितना बचेगा, 90। तो उन दोनों के सम का आधा यानी 90 प्लस 90 अपॉन 2 यानी 45, tan 45 ये आ गया tan 45। इसकी वैल्यू हो गई tan 45, क्योंकि p प्लस क्यू क्या है 90, तो 90 अपॉन 2 दैट इज 45। तो tan 45 इज इक्वल टू b अपॉन ए माइनस का, इसको आप सॉल्व करेंगे तो a माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा, a माइनस सी अपॉन ए, तो a से a कैंसिल। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये आप जानते हैं, ये मुझे पता है कि आप ये जानते हैं। तो ये हो गया माइनस बी अपॉन में a माइनस सी। इधर ले आइए इसको, a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस बी। तो अपने पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब सभी प्लस करने हैं, तो c को उधर भेज देते हैं, b को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। वेर इज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इसमें यूज था, थोड़ी सी ये और चीज थी जो आपको नहीं पता थी, ये फॉर्मूला आपको जानना जरूरी था कि tan a प्लस बी क्या होता है। tan a प्लस बी इज वॉट, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऐसा एक सम और IIT JEE में आया हुआ है ना, एक बार और आया हुआ है, इसलिए ऐसे सम्स अपन कर लें तो अच्छा है अपने को प्रैक्टिस। आगे ट्रिग्नोमेट्री में आप ये फॉर्मूला पढ़ लेंगे तब तो आप इसको कर ही लेंगे, लेकिन आज की बात है, आज की डेट में आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ करता हूँ और आगे आपको बताता हूँ नेक्स्ट सम। वीडियो पॉज करिए और जल्दी से इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट सम जरा देखिए, नेक्स्ट सम इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस सम, फॉर विच the sum of the squares, sum of the squares of the roots of the equation x square a minus 2x minus a minus 1 is equal to 0 assumes the least value is, ये 2005 में आया हुआ सम। 4 ऑप्शन हैं इसके, a इज इक्वल टू, मतलब पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 0 है, तीसरा ऑप्शन 3 है और चौथा ऑप्शन 2 है। द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना assumes the least value, सम ऑफ द रूट्स का मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स का सम, यानी आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मान लीजिए इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ये जो इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 2x माइनस ए माइनस 1, तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं, माइनस अब बाहर कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा a प्लस 1 इज इक्वल टू, इसके दो रूट से मान लेते हैं अल्फा और बीटा। इन्होंने बोला कि जो इसके सम है इनके स्क्वायर्स का, सम है इनके स्क्वायर्स का, इसकी वैल्यू जो भी होगी उसकी मिनिमम ए की किस वैल्यू पर होगी, ए की ऐसी कौन सी वैल्यू जिस पर इसका आंसर मिनिमम आएगा, है ना। एज्यूम द लीस्ट वैल्यू, इसका आंसर सबसे छोटा आएगा
इसका आंसर सबसे छोटा होगा। आप ए की ऐसी वैल्यू बताइए, ए की कौन सी वैल्यू यहाँ पर रख दें, इसका आंसर हमेशा सबसे छोटा आएगा। तो ऑब्वियसली ये क्या होता है, ये आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा होता है। सबसे पहले सम ऑफ द रूट से ही होगा आपको, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, -b/a यानी a-2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, c/a। तो c की वैल्यू कितनी है यहां से देख लीजिए, c/a -a+1, ये a+1, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि a-2 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, a+1, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर a+1। सॉल्व करते हैं इसको, a² -4a+4 +2a+2, कुल मिलाकर ये हो गया a² -2a 4 to 6। बेटा जब भी कभी आपको लीस्ट वैल्यू बतानी हो, जब भी कभी आपको लीस्ट वैल्यू बतानी हो या मैक्सिमम वैल्यू बतानी हो, मतलब मोस्ट प्रोबेबली लीस्ट वैल्यू में ऐसा होता है, तो हमेशा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश किया करो। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बहुत आसानी से बन सकता है। आप क्या है, आगे जब आप आगे की मैथ पढ़ लेंगे ना, तो आपको ये चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। लेकिन आज के डेट में आपने सिर्फ क्वाड्रेटिक पढ़ा है, तो ये चीजें शायद आपको थोड़ा समझ देर से आए। लेकिन ये चीजें जब आप आगे पढ़ लेंगे, फंक्शन वगैरह पढ़ लेंगे ना, तो ये चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। a² -2a, यदि मैं +1 लिख दूं, इस 6 को मैंने ब्रेक कर दिया 1 + 5 में, 6 को मैंने ब्रेक कर दिया 1 + 5 में। अब ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां से देखिए जरा, अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आई, वो आई a-1 का होल स्क्वायर +5। अब यहां से डिसाइड हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ये ए की जो मर्जी है वैल्यू रख लीजिए, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर। तो अब ए की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं, ये सबसे छोटा आंसर है इसका आंसर सबसे छोटा है। देखो यदि आप -1 रखेंगे यहाँ पर, सपोज मैं माइनस में रखना चालू करता हूँ, -1 रखेंगे तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 5 दैट इज 9। -2 चलो और छोटा करते हैं, -2 रखते हैं, तो -2 -3 -2 और -1 करेंगे तो -3 का स्क्वायर +9, 9 और 5 14, और बड़ा नंबर हो गया। यानी मैं ए की वैल्यू जितनी छोटी करने की कोशिश कर रहा हूं, आंसर उतना ही बड़ा हो रहा है। लेकिन मेरे को तो क्या करना है, आंसर सबसे छोटा करना है। मैं ए की कौन सी वैल्यू रख दूं कि आंसर सबसे छोटा आ जाए। अब चलिए +1 रख के देखते हैं, सॉरी 0 रखकर देखते हैं। ए की वैल्यू 0 रख देता हूं, ए की वैल्यू यदि मैं 0 रख दूं, तो ए की वैल्यू 0 रखने पर 0 -1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 + 5 दैट इज 6। 1 रखते हैं, 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर +5 दैट इज 5। 2 रखते हैं, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी 5 1 6। 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 + 5 9, बढ़ता जा रहा है। यानी सबसे छोटा कब आया था, जब मैंने a1 रखा था, जब मैंने a1 रखा था। यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू 0, a-2 शुड इक्वल टू 0, a-1 शुड इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये 0 हो जाए यदि, क्योंकि ये नेगेटिव हो नहीं सकता, ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। यानी ये 0 हो जाएगा तो सबसे छोटा आंसर ये देगा, इसके 0 होने पर ये सबसे छोटा आंसर देगा। ठीक है, तो ये हो गया a-1 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ गई 1। यदि a आप 1 रखेंगे तो इसका आंसर सबसे छोटा आएगा, अदरवाइज a की कोई और वैल्यू आप रखकर देख लीजिए, आपका आंसर हमेशा बढ़ जाएगा। तो आप इसको जल्दी से देख लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे वो अपन जरा देखते हैं। वीडियो पॉज करिए और इसको लिख लीजिए, ए की वैल्यू 1 पर सबसे छोटा आंसर आएगा, ये आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम जरा देखते हैं, नेक्स्ट हम क्या है, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन if roots of the equation be two consecutive integers then
बी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल्स, ये भी 2005 में आया हुआ सम। इसके चार ऑप्शन में लिख देता हूं, -2, 3, 2, 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी वो आपको देखना है। इसके इन्होंने बोला कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, कंसेक्यूटिव रूट्स हैं, यानी लगातार दो रूट्स हैं। यानी एक रूट यदि इसका एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट मान लीजिए अल्फा है, तो ऑब्वियसली दूसरा रूट अल्फा प्लस 1 होगा। अल्फा इंटीजर है, अल्फा क्या है? इंटीजर है। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? सम ऑफ रूट्स अल्फा और अल्फा प्लस 1, दोनों रूट्स का सम हमेशा -b/a, तो माइनस माइनस प्लस यानी b हो जाएगा। यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये क्या हो गया, 2α प्लस 1 इज इक्वल टू b। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, ये क्या होगा, c/a, दैट इज c। ये हो गया अल्फा, अल्फा प्लस 1 दैट इज c। आपको बताना है बी स्क्वायर माइनस 4c, बी स्क्वायर माइनस 4c, इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू c। आपको बताना है बी स्क्वायर माइनस 4c क्या होगा, तो चलिए बताते हैं। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2α प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, सी की वैल्यू कितनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। ये आपको निकालना है, तो चलिए इसको निकालते हैं। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4α स्क्वायर प्लस 4α प्लस 1, इसका परफेक्ट स्क्वायर खोला, यह आ जाएगा -4α स्क्वायर माइनस 4α। ये सब कुछ कैंसिल, आंसर इज ओनली 1, 1 इज आंसर। कितना आसान सम है ना, कितनी आसानी से अपन ने इस सम को कर लिया। आप जरा देखिए, और कितने आसान सम्स होते हैं इसके, वो अपने को समझना है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट सम को देखते हैं, नेक्स्ट सम अपन कैसे करेंगे। ठीक है, आइए वीडियो पॉज करके उसको आप जरूर लिख लीजिए। ये मैं आपको प्रीवियस ईयर के सम्स करवा रहा हूं, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना पड़ेगा। If both the roots of the quadratic equation, if both the roots of quadratic equation x square minus 2kx plus k square plus k minus 5 is equal to 0 are less than 5, less than 5, then k lies in the interval, k lies in the interval। 2005 में आया हुआ समय ये IIT JEE में। इसमें पहला ऑप्शन है 5 से लेकर 6 तक, 5 को ओपन रखना है। दूसरा ऑप्शन है 6 से लेकर इनफाइनाइट तक, दोनों ओपन है। थर्ड ऑप्शन है माइनस इनफाइनाइट से लेकर 4 तक, दोनों ओपन है। और फोर्थ ऑप्शन है 4 से लेकर 5 तक, दोनों ही क्लोज हैं। ये बताना है आपको। इस बार थोड़ा सा अपने को कंडीशंस लेनी पड़ेंगी। कंडीशंस क्या है, बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर लेस देन 5, यानी कि दोनों जो रूट्स हैं, मैं एक डायग्राम बनाकर देखो तो डायग्राम या तो ऐसा, मतलब डायग्राम या तो इसको कट करेगा या फिर टच करेगा, टच भी कर सकता है, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि 5 यहाँ पर है, दोनों जो अल्फा और बीटा हैं दोनों क्या हैं, छोटे हैं 5 से। ये समझने वाली बात होगी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसका मतलब इसका जो शक्ल बनेगी वो ऐसी ही बनेगी। अब इसमें मैं कंडीशन डी आपका क्या हो सकता है, डी आपका ग्रेटर और इक्वल टू 0 दोनों हो सकता है, क्योंकि कट भी कर सकता है और टच भी कर सकता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन अपन ये लगाएंगे। दूसरी कंडीशन ये लगाएंगे ए पॉजिटिव और एफ ऑफ द 5 भी क्या है, पॉजिटिव है। ए भी पॉजिटिव है और 5 पर भी कर्व ऊपर है, यानी ये भी हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तीसरी कंडीशन अपन लगा सकते हैं -b/2a के बारे में। -b/2a बिल्कुल बीचों बीच होता है, ये हमेशा लेस देन होगा 5 से। इन तीनों कंडीशंस को लगाकर अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको बताई, d इज ग्रेटर और इक्वल टू 0।
सबसे बेनिफिशियल कंडीशन ये होगी, पर अपन सभी करके देख लेते हैं 1 to 1। तो d इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब d की वैल्यू है कितनी 4, 4k² माइनस 4a, a की वैल्यू तो 1 है और c की वैल्यू कितनी है k² प्लस k माइनस 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन, 4 4 उड़ा देते हैं, खत्म। तो ये हो गया k² माइनस k और माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है, इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल, इसको आप k माइनस 5 लिख सकते हैं, मतलब मैंने माइनस कॉमन ले लिया और माइनस कॉमन लेके उधर भेजूंगा तो ये हमेशा ऐसे हो जाएगा, यानी k की वैल्यू हमेशा छोटी आ गई 5 से, k की वैल्यू हमेशा छोटी आ गई 5 से, 5 को इंक्लूड करना है अभी के अकॉर्डिंग। अब दूसरी कंडीशन है ए एफ के, ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 1 एंड एवरी एक्स इज रिप्लेस बाई वॉट 5, एवरी एक्स इज रिप्लेस बाई 5, f5 का मतलब है एवरी एक्स इज रिप्लेस बाई 5। तो 5 का स्क्वायर 25, 25, ठीक है, जरा देखिए 25 माइनस 5 टू 10k, 10k प्लस k² प्लस k माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया k² 10k और प्लस के यानी माइनस 9k और 25 में से 5 गया 20 प्लस 20 इज ग्रेटर देन 0। इसको बहुत आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं, k² माइनस 5k माइनस 4k प्लस 20 इज ग्रेटर देन 0। k माइनस 5 इसका एक फैक्टर आएगा और एक फैक्टर आएगा k माइनस 4। बहुत सारे लोग तो इतना देखकर ही आंसर ठीक कर देंगे कि 4 और 5 आ गया तो आंसर डी हो गया, जबकि ऐसा नहीं है, इस ग्रेटर देन दिया हुआ है। आप इसका वेवी कर्व बनाएंगे ना, तो वेवी कर्व में ये 4 आएगा और ये 5 आएगा, तो आंसर आपका ये और ये रहेगा, यानी कि यहां से आंसर आया k बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर 4 तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 4 तक ओपन ब्रैकेट के साथ, यूनियन 5 से लेकर इनफाइनाइट तक, मतलब 4 और 5 के बीच में आंसर नहीं है, जबकि उन्होंने दे रखा है एक डी ऑप्शन में दे रखा है 4 से 5। यदि आप इनइक्वालिटी का ध्यान नहीं देंगे तो आप जल्दी से डी टिक कर देंगे, जबकि डी आंसर रॉन्ग है। आंसर 4 से 5 नहीं है, बल्कि 4 और 5 के बियॉन्ड है ना। तो दूसरी जगह से ये आंसर आया। नाउ द कंडीशन थर्ड कंडीशन है माइनस बी अपॉन 4a, माइनस बी यानी कि 2k, माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2k अपॉन 2a, a की वैल्यू है 1, दैट शुड ऑलवेज लेस देन 5, तो ये कैंसिल, यहां से आ गया k इज लेस देन 5, सेकंड कंडीशन। अब इन तीनों आंसर को मुझे मर्ज करना है, इन तीनों आंसर्स को मुझे मर्ज करना है। क्या क्या की चीजें आई हैं, 4 आया है और 5 आया है, सिर्फ 4 और 5, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, 4 और 5। पहला आंसर क्या था, आंसर इज 5 से लेस देन, यानी कि 5 को क्लोज करना था और 5 से लेस देन, यानी ये। दूसरा आंसर दूसरी जगह पर लिखेंगे, 4 से छोटा, 4 को नहीं लेना, 4 से छोटा लेकिन 5 से बड़ा, एक ही रो में 5 से बड़ा, 5 को भी नहीं लेना। तीसरा आंसर है 5 से छोटा, तीसरा आंसर है तीसरी रो पे, पहली रो दूसरी रो, तीसरा आंसर तीसरी रो में, तीसरी रो, तीनों में कॉमन क्या मुझे दिख गया, इससे इधर, लेकिन 4 को नहीं लेना, यानी योर फाइनल आंसर इज k बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर 4 तक। दिस इज योर फाइनल आंसर, सी ऑप्शन। जल्दीबाजी में आप ये भी टिक कर सकते हैं, जल्दीबाजी में आपको ये भी टिक कर सकते हैं, यहाँ 5 से छोटा देख के इसको आप टिक ही कर सकते हैं। डी ऑप्शन इज मोस्ट ऑप्टिमम आंसर, बट डी इज नॉट करेक्ट आंसर, है ना। जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के अकॉर्डिंग आपको ऐसा लगेगा कि डी बहुत नजदीक है, डी अपना आंसर हो सकता है, जबकि डी आपका आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये आप जरूर लिख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम ऑल्सो, ठीक है। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं आगे के कुछ और सम। लास्ट क्लास होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिस पर अपन IIT JEE की प्रीवियस ईयर के सम्स करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिए, बाय।